हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 22 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 6 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। चैप्टर 5, व्हेन पीपल रिबल 1857 एंड आफ्टर। A Multani becomes a popular rebellion. Since the mid-18th century, Nawab and Rajas had seen their power erode. They had gradually lost their authorities and honor. Sepoys were inflamed by the seizures of the Avd and their minds were filled with distrust. They believed that the English were determined to wipe out the religions of the Hindus and Muslims and wanted to turn Christians टू ऑल। तो देखो बेटा, क्या कहा गया है कि मिड 18th में जो नवाब एंड राजा थे, उनकी जो पावर थी वो छिन गई थी और धीरे धीरे जो उनकी अथॉरिटीज और ऑनर था वो भी क्या हो रहा था, लॉस्ट हो रहा था। वो उसको भी खोते जा रहे थे। जो सिपोइस थे, जब अवध पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, तो जो सिपोइस थे वो उसके लिए बहुत नाराज थे, बहुत उनके अंदर इसके लिए गुस्सा भरा हुआ था और उनको ऐसा लग रहा था कि जो भी अंग्रेज हैं वो क्या चाह रहे हैं, वो फाइनली हिंदू और मुसलमान, जो हिंदू और मोहम्मडन्स हैं, उनका जो रिलीजन है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे और सबको क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। ये इस 18th मिड तक सबके माइंड में ये बात आ चुकी थी। During this period, a new spread of cartels used the new inbuilt rifle. That these rifles were greased with the fat of the cow and pigs. Soon there was an atmosphere of excitement in every regiment. तो क्या कहा जा रहा है कि इसी पीरियड में एक न्यू बात स्प्रेड हुई, जिसमें क्या था, जिसमें ये कहा गया था कि जो राइफल्स बनाई जा रही हैं उसमें क्या हो रहा है, फैट ऑफ काउ एंड पिग्स के फैट से क्या करी जा रही है, वो ग्रीस करी जा रही है, जिससे कि जितने भी हिंदू थे और जितने भी जो मोहम्मडन्स थे उनको इस बात से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और धीरे धीरे ये बात पूरे एटमॉस्फेयर में, वहाँ पे जितने भी रेजिडेंट्स थे, सब जगह ये बात फैलने लगी। The revolt was started by the younger soldier Mangal Pandey on March 29, 1857. He was hanged on the charge of the attacking their officer in Barakpur, West Bengal. तो इसका सबसे पहले जो विद्रोह किया, रिवोल्ट किया, उन सोल्जर का नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने सबसे पहले जो राइफल थी उसको यूज़ करने से मना कर दिया। एक्चुअली उस राइफल को जो पिग और काउ से बनी हुई थी, उसके फैट से ग्रीस किया गया था, उसको उससे मुंह से खोलना पड़ता था। तो जो मंगल पांडे थे उन्होंने इसके लिए सबसे पहले रिवोल्ट किया, उसके लिए विद्रोह किया। इसलिए उन्हें 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, वेस्ट बंगाल में उनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। उनको ये कहा गया था कि उन्होंने ऑफिसर्स पर अटैक किया है, इसलिए उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। आफ्टर सम डेज, 9th May 1857, 85 sepoys were dismissed from the service and sentenced to 10 years in jail for disobeying their officers. इसके बाद कुछ दिनों बाद ही 9th May 1857 को 85 सिपोइस को डिसमिस कर दिया गया उनकी सर्विस से, और इसके अलावा उन्हें 10 ईयर की जेल भी भेज दिया गया। और इसके लिए रीज़न क्या दिया गया, उन्होंने डिसओबे किया, अपने ऑफिसर्स को उन्होंने क्या किया है, डिसओबे किया है। तो देखो धीरे धीरे एक के बाद एक स्टेप कैसे बढ़ता गया। सबसे पहले जो रिवोल्ट किया वो किया था मंगल पांडे ने, लेकिन उसका असर आगे तक चलता रहा। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या हुआ। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, अभी देखो नेक्स्ट डे क्या, ऑन द नेक्स्ट डे 10th May, सिपोय अटैक द प्रिजन ऑफ द मेरठ एंड फ्री द इम्प्रिज्ड सिपोय। अब 9th मंथ को क्या किया गया था, 85 सिपोइस थे, उनको जेल भेज दिया गया था। इसके नेक्स्ट डे 10th May को कुछ सिपाही ने क्या किया, जो मेरठ की जेल थी वहाँ पे जो सिपाही थे जिनको कैदी बनाया गया था, उन्हें आज़ाद करा लिया। दे अटैक ऑन द ब्रिटिश कैप्चर गन्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सेंट ब्रिटिश बिल्डिंग ऑन फायर। उन्होंने क्या किया, जितने भी जो हथियार थे, जो भी ब्रिटिश ने जितने भी हथियार थे, जब उन्होंने देखो अटैक किया तो जितने हथियार थे वो भी अपने कब्जे में ले लिए, और जो बिल्डिंग थी उसको भी क्या लगा दिया, उन्होंने आग लगा दी। द नेक्स्ट डे ऑन द 10th May, द सिपोय ऑफ मेरठ रोड ऑल नाइट टू रीच द दिल्ली एट द अर्ली हाउस नेक्स्ट मॉर्निंग। अब उन्होंने क्या किया, जो 10th May की रात को उन्होंने क्या कर दिया, कुछ जो एक सैनिक की टुकड़ी थी वो दिल्ली के लिए चल पड़ी। As news that their arrival spread, the regiment sanctions in Delhi also rose up the rebellion। देखो क्या कहा गया, अब इसमें यहाँ पे देखो क्या कहा गया, भी एक जो कुछ जो सिपोइस थे वो कहाँ जाने शुरू हो गए, वो दिल्ली की तरफ जाने लगे। जो दिल्ली में एक सिपोइस थे, या एक टुकड़ी जिसे हम कहेंगे कि कुछ लोगों के जो सिपोइस थे, उनको जब ये पता चला कि भाई वहाँ से कुछ सिपोय रिवोल्ट के लिए आ रहे हैं, विद्रोह के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने भी क्या किया, वो भी इससे एग्री हो गए और वो उन्होंने भी उनका साथ दिया।
दे प्रोक्लेम बहादुर शाह जफर एंड देयर लीडर, उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बोल दिया। द एम्परर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड, और उस बहादुर शाह जफर को उनकी बात माननी पड़ी। ही रोट लेटर टू ऑल चीफ एंड द रूलर ऑफ द कंट्री टू कम फॉरवर्ड एंड ऑर्गेनाइज टू कॉन्फिडेंस ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ फाइट द ब्रिटिश। उन्होंने जितने भी चीफ थे, जितने भी लीडर्स थे, उनको एक लेटर लिखा कि वो अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पे हमारी सहायता करें, या इसमें एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिससे कि क्या हो, अंग्रेजों के खिलाफ जिसे तैयार किया जाए। The single step taken by the Bahadur Shah Zafar great implications by the placing smaller rulers chieftains felt that if the Mughal emperor could rule again, they too would be able to rule their own territory once more। अब देखो, जब ये स्टेप बहादुर शाह जफर के थ्रू लिया गया तो जो जितने भी स्मॉलर जो हम जिसे कहेंगे रजवाड़े थे, या जितने भी स्मॉल जिनका टाउन था, या जिसके एम्परर जितने भी छोटे लोग थे, राजा महाराजा थे, उनको ये लगने लगा, जो मुगल राजा महाराजा जो छोटे थे, उनको भी लगने लगा कि अगर वापस से मुगल एम्परर यहाँ पे सेटअप हो जाता है, वापस से उसका रूल लग जाता है, तो उनको भी अपने जो एरिया है, टेरिटोरीज हैं, वो वापस से मिल जाएंगे, और वो अपनी फ्री होकर अपना जो मतलब अपनी आज़ादी वो फ्री हो जाएंगे, और अपने अकॉर्डिंग अपने जो इलाके हैं उन पे काम कर सकेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है बेटा। द रिबिलियन स्प्रेडेड, द ब्रिटिश हैज़ नॉट एक्सपेक्टेड इट टू हैपन। जो ब्रिटिश थे उनको नहीं लगा था कि एक छोटी सी बात, जो राइफल वाली बात है, वो इतनी बड़ी बात बन जाएगी। दे थॉट द डिस्टर्बेंस कोज बाय द इशू ऑफ द कार्टिज वुड बी डाई डाउन। उन्हें नहीं पता था जो ये राइफल वाली बात है वो इतनी आगे स्प्रेड हो जाएगी और इतना बड़ा इशू बन जाएगा। बट बहादुर शाह जफर डिसीजन टू द ब्लेस ऑफ द रिबिलियन चेंज द एंटायर सिचुएशन ड्रामेटिकली। अब जब इसमें बहादुर शाह जफर ने अपना इंटरेस्ट दिखा दिया, उसके बाद ये पूरी कंडीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। आफ्टर 1 week द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम द दिल्ली टू स्प्लिट द मिन्स बिगेन्स। Regiment after the resentment multiplied and took off the joined other troops and nodal points like Delhi, Kanpur and Lucknow। अब धीरे धीरे ये क्या होता गया, स्प्रेड होता गया। कहाँ से शुरू हुआ था, बहादुर शाह जफर या सिर्फ मंगल पांडे से शुरू हुआ था, जो धीरे धीरे करते हुए आगे दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ तक पहुंच गया। आफ्टर देम द पीपल ऑफ द टाउन्स एंड विलेज ऑल्सो रोज अप द रिबिलियन एंड रेल्ड अराउंड द लोकल लीडर, जमींदार एंड द चीफ हु वर प्रिपेयर्ड द एस्टेब्लिश देयर अथॉरिटीज टू फाइट द ब्रिटिश। अब उसके बाद देखो क्या हुआ, अब जो गाँव के विलेज के लोग थे, जो छोटे छोटे टाउन्स के लोग थे, वो भी इसके अंदर क्या हुए, इंटरेस्टेड हुए, उन्होंने भी विद्रोह में शामिल हो गए वो, और उन्होंने अपने लोकल लीडर, जमींदार और जो चीफ थे, उन जो इस विद्रोह का क्या कर रहे थे, नेता बन रहे थे, उनके साथ उन्होंने भी पूरा योगदान दिया। नाना, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जो एक के बाद जहाँ से शुरू हुआ विद्रोह, मतलब शुरू होने के बाद इन्होंने इस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। देखो क्या दिया गया, नाना साहब एट द अडॉप्ट ऑफ द सन ऑफ द लेट पेशवा बाजीराव who lived in the Kanpur gathered armed forces to expel the British garnished from the cities. In Lucknow, Burjis Kardar, in the son of the deposed Nawab Wajid Ali Shah, was the proclaimed the new Nawab. His mother Begum Hazrat Mahal took an active part of the organization in the uprising against the British। देखो कुछ बताया जा रहा है बेटा अलग अलग लोगों के बारे में, इनको आप समझिए और याद करने की कोशिश कीजिएगा। इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई joined the rebel sepoy and towed the British along the Tantia Tope and General of Nana Sahab in the Magdha region of the Madhya Pradesh. Rani Avanti Bai Lodhi of Ramghar raised and led the army to 4,000 against the British who had taken over the administration of her state. Bhakti Khan, a soldier that the barrier took charge to large force of the fighter who came in Delhi. He became a key military leader of the rebellion. In Bihar, the old zamindar Kunwar Singh joined the rebel spoil and battled with the British for many months. Leader and fighter from the across the land joined the fights। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए हैं नाना साहब के, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब हो गए। इसके अलावा देखो यहाँ पे ब्रिटिश रानी अवंतीबाई हो गई, इसके अलावा यहाँ पे लक्ष्मीबाई हो गई। तो बहुत सारे कुंवर सिंह आपको यहाँ बताया गया कि उन्होंने किस तरह से विद्रोह शुरू किया। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। व्हाट वर, क्वेश्चन देखिए फर्स्ट क्या है, व्हाट वर द रीजन ऑफ द रिबेल इन 1857, राइट द नेम ऑफ द प्लेस एंड द लीडर रिलेटेड टू रिबेल। क्या रीजन थे उसके और प्लेस एंड हमें लीडर्स के नाम बताने हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 1 क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, द रीजन फॉर द रिवोल्ट इन 1857, बोथ ऑफ द पावर एंड ऑनर टू किंग ऑफ द किंग एंड नवाब वर ओवर विच ही वॉज एंग्री विद। ठीक है, मैनी पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश वर अगेंस्ट द
religion of Hindu and Muslim. Many policy of British were against the religion of Hindu and Muslim. The soldiers were angry with the occupation of Awadh. जब उन्होंने उसको ऑक्यूपाई कर लिया था अवध को, इसीलिए सोल्जर्स जो थे वो उससे क्या थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे. सोल्जर्स वर एंगर्ड बाय द यूज ऑफ काउ एंड पिग फैट ऑफ कार्टिलेज इन द इनफील्ड राइफल. राइफल के अंदर जो काउ और पैग की जो काउ और पिग की जो फैट यूज़ की जा रही थी, उससे भी क्या था, मेन रीज़न ही यही था 1857 की रिवोल्ट के लिए. अब हम देखते हैं कुछ लीडर्स के नाम. देखिए बेटा, सबसे पहले बैरकपुर वेस्ट बंगाल मंगल पांडे, लखनऊ ब्रिजेश कादरा, बेगम हजरत महल झांसी, रानी लक्ष्मीबाई तांत्या टोपे, मंडला मध्य प्रदेश रानी अवंतीबाई लोधी, बरेली आएगा बेटा, बरेली सिपोई बख्त खान, बिहार कुंवर सिंह है, कानपुर नाना साहब. अब हम करते हैं, ये बेटा लिख लीजिएगा, उनको याद करने की कोशिश कीजिएगा बेटा, 2-4 बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, why did Mughal emperor become ready to support the revolution? Think and write. जो why did the Mughal emperor क्यों इसके लिए रेडी हुए थे, क्यों तैयार हो गए थे कि भाई हम इसके जो रिबेलियन है उसके लिए क्यों तैयार हो गए थे. तो आइए करते हैं इसका आंसर. आंसर नंबर 2 देखिए बेटा, एक सेकेंड. आंसर नंबर 2, द मुगल एम्परर एग्री टू सपोर्ट द रिबल इन ऑर्डर टू सेव देयर स्टेट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश. ब्रिटिश ने जो स्टेट थे उनको उनके कंट्रोल से फ्री करने के लिए, उनसे सेव करने के लिए जो मुगल एम्परर था एग्री हुआ था. द मुगल एम्परर एग्री टू सपोर्ट द रिबल इन द ऑर्डर ऑफ सेव देयर स्टेट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश. आंसर नंबर 2. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा क्या दिया गया है. हाउ डिड द सिपोई मुल्तानी गेट फोर्स विद द सपोर्ट ऑफ द बहादुर शाह जफर. बहादुर शाह के जफर के सपोर्ट से कैसे जो सिपोई था उनको और उनका जो विद्रोह था, जो रिवोल्ट था, और ज़्यादा मतलब तेज हो गया या उसमें बल मिला. तो देखिए यहाँ से आ जाएगा बेटा आंसर, बहादुर शाह जफर डिसीजन टू ब्लेस द रिवोल्यूशन चेंज द एंटायर सिचुएशन ड्रामेटिकली. आफ्टर दैट 1 week British were routed from the Delhi to support the Multani began regiment multiplied and the took after the joint drops and nodal point to the Delhi, Kanpur and Lucknow. After them, the people of the towns and villages also rose up rebellion around local leaders, zamindar and chief of who were prepared to establish their authorities fight the British. तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर बेटा. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, इमेजिन दैट यू आर, एक सेकेंड, इमेजिन दैट यू आर सोल्जर दैन कंपनी आर्मी, राइट योर थॉट अबाउट द रिवोल्ट. आपके क्या थॉट थे रिवोल्ट के लिए, उसको अगर आप एक सोल्जर कंपनी के सोल्जर होते तो आपके क्या थॉट होता, उसके बारे में लिखिए. तो आइए करते हैं इसका आंसर हम. आंसर नंबर 4, if I had a soldier in the army of company, then I would support the soldier and people of my country and try to convince the English officers that Indians should be given back their right and territories. If I had a soldier in army of the company, then I would support the soldier and people of my country and try to convince the English officer that Indians should be given back their right and territory. तो ये है आंसर नंबर 4 बेटा. एक बार क्वेश्चन नंबर 1 हम एक बार फिर से देख लेते हैं, उसमें कुछ मिस्टेक हुई थी जब पहले आपको बताया गया था, सॉरी फॉर दैट बेटा. एक बार फिर देख लेते हैं. बोथ द पावर एंड ऑनर ऑफ द किंग एंड नवाब वर ओवर. Many policy of the British were against the religion of the Hindu and Muslims. The soldiers were angry with seizures of Awadh. Soldiers were angry by the use of cow and pig. Angered by the uses of cow and pig on the cartridge in the इनफील्ड राइफल. तो कुछ बेटा मिस्टेक्स हो गई थी, उसके लिए सॉरी. आप इस आंसर को फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में लिख दीजिएगा, आगे वही कंटिन्यू कीजिएगा. तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है. वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कराइए. बेटा फर्स्ट आंसर है, ये फर्स्ट आंसर है, ठीक है. वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू स्टूडेंट.